ये 6 बहनें अपनी चाची के घोड़े के फार्म पर गईं, लेकिन ये जानकर उन्हें झटका लगा कि उनकी चाची के अस्तबल में केवल अमीर महिलाओं का स्वागत है। जब अमीर महिलाएं अस्तबल से चली गईं तो वे बहुत संतुष्ट थीं। उसने अपनी चाची को एक बड़ा टिप भी दिया। अमीर महिला के अस्तबल से जाने के बाद चाची ने 6 बहनों को समझाया, वे जितना चाहें उतना अस्तबल में खेल सकती हैं और घूम सकती हैं, लेकिन एकमात्र चीज जो वे नहीं कर सकती हैं वह है दिव्यपूर्ण अस्तबल के पास जाना, अन्यथा वे गहरी मुसीबत में पड़ जाएंगी। चाची ने जितना अधिक कहा उतना ही अधिक वे इस बात को लेकर उत्सुक हुईं कि अस्तबल में किस तरह के खजाने छिपे थे। आखिरकार रात आ गई। बड़ी बहन बेडरूम से चुपके से निकल गई जबकि बाकी बहनें सो रही थी। अगले दिन 6 बहनें ये देखकर उठी कि बड़ी बहन पूरी रात वापस नहीं आई थी। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। बाकी 4 बहनों को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। चाची ने कहा कि उसे सुबह अस्तबल छोड़ना होगा। कल रात घोड़ा थक गया था। पूरा अस्तबल आज के लिए बंद रहेगा। छठी बहन को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे बुलाया। अपने तकिए के नीचे अपना सेल फोन पाकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन दूसरी बहन ने उससे कहा कि वो मूर्ख न बने। बड़ी बहन का गायब होना नहीं था, वो सिर्फ उनकी पीठ पीछे मजे कर रही थी। छठी बहन उत्सुक थी और उसने पूछा कि वह कहाँ मजे करने गई थी, लेकिन तीसरी बहन ने उससे कहा कि तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा पति होगा तो तुम समझ जाओगी। आखिरकार दूसरी बहन ने तीसरी बहन को आज रात अस्तबल में मिलने का इशारा किया। आखिरकार रात आ गई। दूसरी और तीसरी बहनें अकेले खाने के लिए अस्तबल गईं। अगली सुबह जल्दी चौथी बहन ने छठी बहन को बताया। दूसरी और तीसरी बहनों को अस्तबल छोड़ना पड़ा। मासूम छठी बहन गुस्से से लाल हो गई। वो चाची को ढूंढना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी कि क्या हुआ था। उसे रोका नहीं जा सका। बाकी 2 बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। जब वो बाहर आए तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ। चाची का अस्तबल आज फिर बंद था। उसने घोड़े की सवारी करने आए अमीर महिला को समझाया कि कल 2 लड़कियां अस्तबल में घुस गई थीं। दोनों पूरी रात बेतहाशा खेली। घोड़ा इतना थक गया था कि उसके चारों खुर लकवाग्रस्त हो गए थे। छठी बहन, जिसके पास दिन के लिए बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और जिसने ये सुना, तुरंत संदेह करने लगी। क्या ये संभव है कि अस्तबल में घुसने वाली 2 लड़कियां दूसरी और तीसरी बहनें हैं? पिछली बार जब बड़ी बहन गायब हुई थी तो अस्तबल एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। इस बार जब दूसरी और तीसरी बहनें गायब हुईं तो अस्तबल एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। ये सब बहुत बड़ा संयोग है। छठी बहन को एहसास हुआ, उसकी बहनों का गायब होना निश्चित रूप से दिव्यपूर्ण अस्तबल से संबंधित है। ये पता लगाने के लिए कि अस्तबल में क्या हो रहा है, उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपके से अस्तबल की हाल की गतिविधियों पर नजर रखी। तीनों बहनों ने अमीर महिला को आनंदित चेहरे के साथ अस्तबल से बाहर आते देखा। उसने अस्तबल के घोड़ों की प्रशंसा भी की। चौथी बहन को एहसास हुआ कि यही कारण था कि तीनों बहनें अस्तबल गईं और वापस नहीं आना चाहती थीं। वह आज रात अस्तबल जाना चाहती थी। आखिरकार रात में चौथी बहन ने कार्रवाई शुरू कर दी। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन चौथी बहन गायब हो गई। उसके लिए और भी अजीब बात यह थी कि अस्तबल एक और दिन के लिए बंद कर दिया गया था। रात में छठी बहन पेशाब करने की जरूरत होने के कारण जाग गई, लेकिन यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि पांचवी बहन भी गायब हो गई थी। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर गई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने दिव्य बछड़ों के खलिहान में रोशनी जली हुई पाई। इस दृश्य ने उसे अजीब महसूस कराया। छठी बहन को एहसास हुआ कि वो निश्चित रूप से अंदर है, अन्यथा आधी रात में अस्तबल में ग्राहक कैसे हो सकते हैं। इसलिए वो उसे ढूंढने गई, लेकिन उसे उसके पायजामा फर्श पर मिले। उसी क्षण अस्तबल में बहनों की कराहने की आवाज आई। छठी बहन को एहसास हुआ कि उसकी बहनें नहीं गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहनें नहीं गई थी, बल्कि सभी रहस्यमय अस्तबल में प्रवेश कर गई थी। इसलिए उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत की, लेकिन अंदर जो देखा उससे वो पूरी तरह से चौंक गई।